हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ये क्लास सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है और सभी एग्ज़ाम में जहाँ पर जीके पूछी जाती है इससे एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपनी क्लास। ठीक है, आज का हमारा पहला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा में अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। ठीक है, यानी हमारा जो संविधान जो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था संविधान, उसमें कुल कितने अनुच्छेद थे। तो उसमें अनुच्छेद से 395 और अनुसूची कितनी थी, 8। ठीक है, पूछा जाता है कि संविधान में आरंभ में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। तो कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी। अब कितनी है, अब 12 अनुसूचियाँ हैं। 4 अनुसूचियाँ हैं जो है वो संविधान संशोधन के द्वारा बाद में जोड़ी गई। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है हमारा, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में। तो ये आंसर होगा, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में लिखा है इंडिया अर्थात भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। ये जो पूरी लाइन है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना, एग्जामिनेशन में ये स्टेटमेंट आएगा कि भारत राज्यों का एक संघ है, संघ होगा। ये किस अनुच्छेद में, तो आपको आंसर करना अनुच्छेद 1। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल का है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। तो नागरिकता संबंधित जो प्रावधान है वो कौन सा है, हमारा भाग 2, संविधान का भाग 2 अनुच्छेद जो है 5 से 11, इसमें क्या है, नागरिकता संबंधी प्रावधान है। नागरिकता जो है ये कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से जो है ये नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है संविधान में कहाँ से आया, ब्रिटेन के संविधान से ये आया है। किसके संविधान से आया, किस देश के संविधान से आया, ब्रिटेन के संविधान से आया। कैसी नागरिकता है भारत की, एकल नागरिकता। ठीक है, भारत की नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है भारत की, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब जो मैंने आपको भी बताए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार देता है। यानी जो मूल अधिकार है वो कौन से संविधान में है, कौन से अनुच्छेद में। तो मूल अधिकार भारत के कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद जो है वो कितना है, 12 से 35। कौन सा हो जाएगा आंसर, हमारा 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सवाल एक बार और पढ़ लेते हैं, नौकरियों शिक्षण संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो सिंपल रूप से अगर हम देखें तो समाज के कमजोर वर्ग के लिए नौकरियों शिक्षण संस्थाओं में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो कौन से अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 16। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो अनुच्छेद 16 में जो है नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में क्या दे रखा है, आरक्षण की बात की गई है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है। ये लिखा आएगा, कीवर्ड्स को याद रखें, ये वाला कीवर्ड लिखा आएगा, अस्पष्टता का उन्मूलन। ये कौन से जो है अनुच्छेद में हमारा। ठीक है, अस्पष्टता क्या होती है, छुआछूत। ठीक, छुआछूत जो होती है ये, तो ये होगा हमारा अनुच्छेद 17। ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो ये हमारा जो हो जाएगा वो क्या है, हमारा अनुच्छेद 57। तो आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 57। इसमें क्या कहा गया है, अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि एक ही जो व्यक्ति है वो एक से अधिक बार भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। पुनः निर्वाचन की बात यहाँ पर की गई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 19। हमारा जो अनुच्छेद 19 है यहाँ पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस तरह से ये हमारा आता है। ठीक है, इसमें है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता ये कौन से अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 19 वन में है, क्योंकि अनुच्छेद 19 क्या कहता है हमारे, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और जो प्रेस है इसमें भी क्या किया जाता है, लोग अपने विचारों को रखते हैं सरकार के प्रति। ठीक है,
समाज के प्रति, कोई सरकार की स्कीम आती है उसके प्रति, तो हमारी प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में आ जाएगी? अनुच्छेद 19(1) में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार कौन सा है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में। मौलिक अधिकार संविधान के कौन से में है? भाग 3 में। भाग 3 अनुच्छेद कितना है? 12 से 35। अनुच्छेद कितना है? 12 से 35। इसमें ही आता है शोषण, बच्चों का शोषण। ठीक है, कौन से हमारे अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24 में दे रखा है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है? तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है अनुच्छेद 29। जो अनुच्छेद 29 है वो हमें बताता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। ठीक है, अनुच्छेद 32 जो है इसके तहत ही सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? यहाँ पर रीट जारी करता है। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में वो जो है जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद आ जाएगा 39, अनुच्छेद 39। क्योंकि कल्याणकारी जो राज्य है ये अवधारणा हमें दे रखी है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी में ये अवधारणा हमें दे रखी है। तो अनुच्छेद कितना आ जाएगा हमारा? 39। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, ठीक है, यानी डीपीएसपी ये कहाँ पर है? अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ही कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी दे रखी है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, अनुच्छेद 39। कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के तहत होता है यहाँ पर ग्राम पंचायतों का गठन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 42वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य कौन, ठीक है, किस अनुच्छेद में? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51A। तो यहाँ से आपको 2 सवाल मिल चुके हैं कि मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां। अनुच्छेद कितना है? 51A, अनुच्छेद है 51A। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? ठीक है, तो कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 53। तो अनुच्छेद 53 में ये लिखा गया है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61। अनुच्छेद कितना है? 61। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है तो इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 61 में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये उल्लेख किया गया है किसमें? अनुच्छेद 63 में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरे कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।